So finally the day is here, the packing day is here. कल है फ्लाइट और उसके बाद हम जापान में मिलेंगे। यार ये मुझे नहीं बताना था, मैं वो बता देती हूँ यार, मैं बता बड़ी भूली हूँ, मैं क्या बताऊँ। ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, एक ट्रॉली रेडी है, एक ऑलमोस्ट रेडी है, हो गई है। और बस चार्जिंग केबल्स वगैरह वगैरह सब कलेक्ट करके मैं सब एक जगह रख रही हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ पैक कर लूँ, लेकिन वो पैक नहीं हो रहा है बिकॉज़ एज़ यूजुअल पता नहीं यार पैकिंग में ज़्यादा क्यों हो जाता है सामान। मैंने बहुत लिमिटेड लिया है, वो बहुत लिमिटेड लिया है मैंने, पर फिर भी वो हो गया है। बाकी सी यू टुमारो, बाय। हाय अगेन। तो अब हम ये निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, मैं, मम्मी, पापा और बेबी और सामान, और हमने कैब बुक करी थी वहाँ जाने के लिए। और रास्ते में हमें ना भैया के पास से होते हुए जाना था, भैया की कंपनी के पास से होते हुए, बिकॉज़ वो उसने ना एक अडेप्टर ख़रीद के रखा हुआ था, यूनिवर्सल अडेप्टर, जो कि आगरा में नहीं मिल रहा था। तो उसने वो वहाँ ख़रीदा हुआ था, तो वो उससे पिक करना था। प्लस ऑब्वियसली पासपोर्ट भी उसने पिक करे थे वीज़ा लगने के बाद, तो वो उससे पिक करे उसकी कंपनी के बाहर जाके। एंड यस, ये उसकी कंपनी है। ये कुछ तो वो डायरेक्शन दे रहा है, और फिर निकल पड़े वहाँ से एयरपोर्ट के लिए। और मस्त एंजॉय करती हुई ये जा रही है, देखो पूरे एकदम गाने गाती हुई। डांस कर लो। ये पापा एकदम बॉडी बिल्डर मोड में एकदम सारी ट्रॉलीज बैग्स लेके जाते हुए, पीछे मम्मी उसको लेती हुई, मैं रिकॉर्डिंग करती हुई। एंड ये सामान आ रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये दोनों। इसके बाद हम अपने उधर से, मतलब जो गेट होता है वहाँ से एंट्री करके फिर सारी चेक इन के उसमें चले गए। तो उन्होंने इसके लिए स्ट्रोलर भी लिया था मैंने, और बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती थी मैं इसके साथ। ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस है ये कि नहीं हो पाती है बच्चे के साथ रिकॉर्डिंग, और कई सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, बट देन आई ट्राइड माई बेस्ट। ये मैं जा रही हूँ फ़्लाइट की तरफ, और इसके बाद वील गेट इन टू द फ्लाइट। और उसके बाद इसने उसकी फ़्लाइट के अंदर तो और ही इन्जॉय कर रही है, मस्त एकदम लेट के। हाँ, एक चीज़ और, आई बुक्ड बेसिनेट वाला सीट इसके लिए, तो वो ना बेसिनेट मिल जाता है, तो बेबीज़ को ना आप आराम से उसमें लेटा सकते हो, सुला सकते हो। जो कुछ अभी दिखेगा इसमें मैंने रिकॉर्ड भी किया। और ये फेस, अगर आप मदर हो तो यू विल रिकॉग्नाइज ये फेस क्या है, ये फेस क्या कह रहा है, देखो और से। ये वही कह रहा है जो आप समझ रहे हो, हाँ। एनीवेज, तो बेसिनेट अभी दिख जाएगा आपको। वो एक है ना ऐसे अटैच्ड सामने, जो क्या कहते हैं हम, ये रहा। मैं वॉल बोलने वाली थी, बट ऑब्वियसली उसे वॉल नहीं बोलते हैं, बट उस पर अटैच्ड होता है। इसमें आराम से ये सोती हुई गई थी, हालांकि ये ज़्यादा सोती नहीं है, बट ठीक है, इसके साथ इसको अच्छा लग रहा था, तो आई वॉज हैप्पी। देन वी लैंडेड उधर जापान में। ये सो रही है आधी नींद में। एंड बस में बैठ के वी आर हेडिंग। ओके, सो नाउ वी आर ऑफिशियली ऑन द लैंड ऑफ जापान। और मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर जाते में मैं सब कुछ ऑब्ज़र्व करती हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्वेंट तो हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं सब कुछ देखती हुई जा रही हूँ, और सबसे जल्दी बहुत, मतलब ये कह लो कि बहुत ही एकदम नोटिसेबल चीज़ जो थी ना, वो थी वहाँ की क्लीनिनेस। इतनी साफ़ सफाई, हाय हाय हाय, क्या बताऊँ, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। उसके बाद मैं अंदर गई, एंड देन आई सैट देयर, उधर सीट्स पे बैठ गई लगेज के साथ, एंड वेटिंग फॉर माई हस्बैंड टू कम। तब तक हम ऐसा अपना टाइम पास कर रहे हैं, दोनों माँ बेटी, इधर से उधर से इधर, देख के लोगों को और आसपास की चीज़ों को हाय हेलो करते हुए, डांस करते हुए। सो वी आर हियर, वी हैव लैंडेड जापान, एंड
सो द न्यू जर्नी बिगिंस फ्रॉम हियर। अभी इसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आज तो मैं शायद सोऊंगी और आई थिंक ये भी सोएगी बिकॉज टाइम, अच्छा ठीक है ये नहीं सोएगी। टाइम डिफरेंस शायद 2 hours 30 minutes का है ना, तो नींद तो पूरी हुई नहीं है। एक सेकेंड, हाँ नींद तो पूरी हुई नहीं है, मेरी नहीं हुई है, इसने तो सोया है। क्या हुआ? जो बोलो से हाय, सुनो से हाय, से हाय। अच्छा स्माइल कर, स्माइल कर, सुनो स्माइल। ऐसे ऐसे करके हाय कर दो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। बाकी सब कुछ एक तरफ और वहाँ के टॉयलेट्स एक तरफ। ये देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो जेट स्प्रे का जो पानी है वो कैसे आना है वो भी ये बताएगा हमें। एनीवेज उसके बाद हमने अपने होटल की तरफ प्रस्थान किया एंड मेट्रो से जा रहे थे हम। मैं लोगों के कपड़े ऑब्जर्व कर रही थी वहाँ पे, मस्त एकदम लोग कुछ भी पहन के चल रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है इंडिया की तरह। 4 लोग तुम्हें देखेंगे नहीं, मतलब ऐसा लगता है ना कि इग्नोर सा कर रहे हैं वहाँ पे। ये लग रहा था मुझे लोगों को ना कि किसी को किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है जो कि एक अच्छी चीज़ है, स्पेशली फॉर विमेन, फॉर गर्ल्स। फिर हम ये आ गए और ये फिर से सो गई है। और दिस वाज आवर होटल। मैंने इसके रूम का प्रॉपर टूर बनाया था कि नहीं बनाया था? हाँ बनाया था। एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ लेकिन इन लोगों का ना एक सीन है, मैं बताऊँ। ये लोग का जो इन टाइम है, जो चेक इन टाइम है ना, वो होता है 3 PM। हमारे जैसे इंडिया में चेक इन टाइम मतलब 11 बजे आप 10-11 बजे आप चेकआउट करो, उसके बाद चेक इन कभी भी करते रहो, है ना, चिल रहता है। पर यहाँ पे यू हैव टू वेट फॉर 3 PM। तो वी वेटेड टिल 3 PM। हम कॉमन एरिया में बैठे रहे और फिर 3 बज गए और हमें अपना रूम मिल गया। फिर हमने ये छोटा सा एक क्विक वीडियो बना लिया। Day 1 in Japan and it's too much tiring. It was too much tiring. और पता नहीं यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है अब तक, आज तक मैंने जितनी भी कुछ भी इस तरीके के नाटक देखे हैं, कुछ भी मूवीज़ देखी हैं जिसमें कुछ तो कैरेक्टर्स ऐसे या तो चाइनीज़ हैं या तो जापानीज़ हैं या तो कोरियन हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सुबह से लेके अब तक सारे एक्टर्स देख लिए हैं, सब, एक भी नहीं छोड़ा। तो दिस इज़ ऑल वी हैव। ओके, ये सब दे रखा है इन लोगों ने। शॉर्ट कैप, शॉर्ट कैप, हेयर रिंग्स, कॉटन, और ब्रश। ये क्या है? कोम्ब है क्या? कोम्ब सी लग रही है, ये तो घर ले जाऊंगी। बॉडी टॉल, ओके, रेजर, कप्स। फॉसेट देखो भाई तुम, इधर से यू कैन मेंटेन द टेम्परेचर, ठंडा गर्म, बहुत गर्म, इससे स्पीड। फिर मैंने और बेबी ने थोड़ा सा इंजॉय किया, फन किया, खेला। और उसके बाद फिर क्योंकि हमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो उसी टाइम फिर हम मतलब फ्रेश व्रेश होके शाम के टाइम पे निकल गए बाहर। और फिर मैंने इस शहर की सुंदरता को रिकॉर्ड किया। तुम देखो बस, खूबसूरती, हाँ हाँ हाँ। अब तुम कहोगे इसमें क्या अलग है, ये तो दिल्ली नोएडा में भी दिखता है। हाँ दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता साफ सुथरा। मतलब भीड़ इतनी है वहाँ पे, लोग इतने हैं वहाँ पे, बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी साफ सफाई इतनी टॉप नॉच है कि क्या बताऊँ। पहला दिन था तो मैंने सोचा अच्छे से रिकॉर्ड करूंगी, प्रॉपर व्लॉग्स की तरह रिकॉर्डिंग करूंगी, व्लॉग बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी। किया भी थोड़ा बहुत किया, इनिशियल डेज में तो अच्छे से किया, उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला गया बिकॉज मौका ही नहीं दे रही थी मेरी बेटी मुझे। बट देन ठीक है, जितना है उतना है।
और फिर ये हम पास में ही ऐसा मार्केट टाइप का था, वहाँ पे आए और बहुत अच्छा था। इधर के ना मॉल्स जो होते हैं ना, वहाँ पे ऐसी सिंपली चीजें ऐसे लटक रही होती हैं। कुछ भी उठाओ, काउंटर पे जाओ, बिल कराओ, निकल आओ। कुछ नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं, कुछ नहीं, मस्त एकदम बढ़िया। और ये थोड़ा स्कैरी लगता है मुझे, देखना जरा, तुम लोगों को भी लग रहा है क्या? ये देख के तो डर लग रहा है मुझे। आप लोगों को पता ही होगा कि जापान में किटकैट का क्या क्रेज है, हर फ्लेवर में किटकैट मिलती है वहाँ पे। और वो एक्सक्लूसिवली जापान में ही होती है। और हमने काफ़ी कुछ ट्राई किया, फिर हम थोड़ा सा और वॉक पे निकले। वॉक क्या था, वो बेटी का वॉक था, हम तो बस साइड साइड वाले लोग थे, हमें तो बस करना पड़ रहा था। ये फिर वहाँ से उन लोगों का कुछ कल्चरल वॉक बोलेंगे या कल्चरल इवेंट कुछ तो था, जिसमें जो आप मेन कैरेक्टर देख रहे हो, मेन कैरेक्टर के पैरों में जो फुटवेयर है वो देखो, उसकी हाइट देखो। अभी देखना क्लियरली दिखाऊंगी, इसमें इसमें दिखेगा। देखो कितनी ज़्यादा हाइट है। और वो उसको पहन के चल रहे हैं, पीछे लोग चल रहे हैं, एंड दे वर सिंगिंग ऑल्सो समथिंग। फिर थोड़ी देर बाद हम अपने घर के लिए निकल गए, वॉक करके ऑफ कोर्स। और एंड सबसे अच्छी चीज़ आप ये देखो, इन लोगों को रहता है एस्केलेटर पे लेफ्ट साइड यूज़ करते हैं, राइट साइड ब्लैंक रहता है, खाली रहता है। और चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना हो, ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे खड़े रहेंगे, ताकि कोई जल्दी वाला है तो वो राइट साइड से जल्दी होके चला जाए। कितनी अच्छी चीज़ है ना ये। दैट्स हाउ माय टेबल लुक्स बिफोर एंड आफ्टर बेबी सीन्स। नहीं नहीं, बिफोर तो मैंने कभी दिखाया नहीं है, बट आफ्टर तो यही है। एनीवेज, शनु से गुड नाइट, बाय कर दो, बाय बाय।